हाय एवरीवन, माय नेम इज मोनिका बेदी और आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ इस फैसले को लेने में कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। अभी अगर आपने IIT JEE का एग्जाम लिखा है, ठीक है, और आप अगर उससे संतुष्ट नहीं हैं, जो भी रिजल्ट्स अभी JEE मेंस के आए हैं उससे आप एक्सपेक्टेड नहीं है वो रिजल्ट्स आपके लिए, तो हाँ, कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा आज की डेट में बच्चों में चल रहा है कि ड्रॉप लें या ना लें। ठीक है, पेरेंट्स के अपनी अलग ओपिनियन है, फ्रेंड्स भी आपको कहीं ना कहीं इस मामले में गवर्न कर रहे होंगे, रिलेटिव्स अलग अपनी राय दे रहे होंगे, तो सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे में हो सकता है बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस डिसीजन में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, बट उससे पहले आपका जानना बहुत जरूरी है कि आप ड्रॉप लेना क्यों चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसलिए कि आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आए थे? बेटा, अगर आपकी 30-40 परसेंटाइल आई है, 20 परसेंटाइल आई है, रैंक आपकी 7-8 लाख आ रही है ना, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ाई तो नहीं करी, ठीक है, लेकिन आप अपने पैटर्न को भी समझो। यदि आप बिल्कुल भी पढ़ाई करने के ज़्यादा शौकीन नहीं हो, आपको नहीं लगता आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हो, तो ऑल ऑफ अ सडन कोई मैजिक नहीं होगा। हमारे पैटर्न्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं, बट यू टर्न जो है ना वो बहुत मुश्किल से होता है। वो उतनी मुश्किल से होता है जितना रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल्स ने, बहुत बेयर मिनिमम अल्फा पार्टिकल्स ने यू टर्न मारा था न्यूक्लियस को देख के, तो उतना ही परसेंटेज ऑफ बच्चा जो है वो यू टर्न मार सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी नहीं मार सकता है, बट जनरली जो 99% बच्चों के पैटर्न होते हैं वो ड्रॉप ईयर में थोड़े थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 20-30 परसेंटाइल लाए हो और अगले साल फोड़ दोगे। अगर 20-30 परसेंटाइल लाए हो, लेकिन उसका कारण ये था कि आपने कभी 12th के साथ में JEE की प्रिपरेशन करी ही नहीं। मान लो आप ऑलरेडी डे 1 से प्रिपेयर्ड थे कि मेरे को अपने स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करना है और मैं उसमें अच्छा किया भी हूँ, लेकिन अब मैं ड्रॉप ईयर में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। दैट इज द ओनली केस इन विच यू शुड टेक अ ड्रॉप विद सच अ परसेंटाइल। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दो बातें हैं, क्या आपने ठीक से पढ़ाई की थी या नहीं की थी। यदि आपने ठीक से पढ़ाई की थी और अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ पढ़ के हार चुके हो, आप उकताए पड़े हो, आप उन किताबों को देख देख के बोर हो रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो यार मैंने तो सब किया था जो कि JEE प्रिपरेशन जर्नी में करना चाहिए, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने सारे के सारे मॉड्यूल्स किए थे, मैंने एक्सरसाइजेस किए थे, मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ, फिर भी मुझे मेरा बेस्ट नहीं मिला। तो उसका एक कारण तो ये कि इस बार सभी की जो रैंक्स हैं वो थोड़ी थोड़ी नीचे आई हैं, और उसका मेजर जो रीजन है वो ये कि हमेशा जो जनरली 99 जैसे परसेंटाइल आई है तो उसकी 10 से 11 हज़ार के बीच में रैंक बन जाती है, लेकिन इस बार 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उस हिसाब से अगर किसी की 99 परसेंटाइल आई है तो उसकी रैंक 15,000 होगी, तो एक 1.5 का फैक्टर लग गया। तो आप अगर अपनी रैंक को 25-30 हज़ार एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है वो 40-45 में घुस गई हो, तो उसकी वजह से आपकी ब्रांच भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कॉलेज भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। तो वो एक रीजन है कि आपको पता है कि आप कैपेबल इनफ हो, लेकिन ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि इतना सारा बच्चा एग्जाम देगा तो सबकी सब जो रैंक्स हैं वो सब गिर गई। तो हाँ, आप बिल्कुल अब ड्रॉप करने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं उकताया हुआ हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, इन किताबों को मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड ड्रॉप ले रहा है इसलिए मैं भी लूंगा उसकी देखा देखी, क्या पता वो कर जाए और मैं ना करूँ, मैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा फोमो फील करने लग जाऊंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट किया, और उसने ड्रॉप लेके निकाल लिया, मैंने नहीं निकाला, तो उसकी देखा देखी मैं भी ड्रॉप लूंगा। या मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा गलत फैसला हुआ, क्योंकि ड्रॉप ईयर में कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन पिट्स आते हैं। डिमोटिवेशन पिट से मेरा मतलब है कि बहुत ऐसे ऐसे वक्त आते हैं, ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ आपको लगता है मेरे दोस्त मुझसे आगे बढ़ गए, क्योंकि आपके जो बराबर के साथी लोग थे वो फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, चाहे कोई भी कॉलेज में आएंगे, तो कभी कभी उनको देख के डिमोटिवेशन आ सकता है। तो आप क्या मेंटली एंड इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि इन सब चीज़ों से डील कर सकते हो। दूसरा, आप क्या इतने डिसिप्लिन कैंडिडेट हो, क्योंकि आप ड्रॉप करोगे तो आप अपने एक साल दाव पे लगाओगे, तो आप अपने डिसिप्लिन कैंडिडेट हो, क्योंकि हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको 11-12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 6 महीने बाद आपको अगर रियलाइज होगा कि भैया मेरे बस की नहीं है, मैं थक गया इसको पढ़ के, तो ये रियलाइजेशन आप आज ही कर लो। और बेहतरीन जो भी आपके कॉलेज हो, ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कॉलेज जो आपकी सिटी के अंदर है उसमें पढ़कर के आप लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखें कि नॉर्मल से कॉलेज से भी अगर बीटेक करते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में आपको ड्रॉप लेने का कदम उठाना चाहिए? अगर आप मेंटली एंड इमोशनली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, आप सोशल मीडिया सैक्रिफाइस, मामा चाचा बुआ इन सब का ये जो अपना सोसाइटी सर्कल है इसके अंदर जाना आना सैक्रिफाइस, आप हर चीज़ सैक्रिफाइस करके जब दिखो, पढ़ते दिखो या थोड़ी देर जो तो सोते दिखो मेरा मतलब नहीं 24 घंटे में से 15 घंटे सो रहे, वही 6-7 घंटे की स्लीप, 7.5 घंटे की स्लीप, सोते दिखो, खाते दिखो खाने के टाइम पे, लेकिन चौथा कोई काम आपकी लाइफ में भी नहीं होना चाहिए। कभी से कभी 2-5 मिनट 10 मिनट निकाल लिया, स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए हफ्ते का 1 घंटा निकाल लिया, बट ऐसा नहीं है कि हम अपनी मतलब कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल जोन में आ गए अपने ड्रॉप ईयर के अंदर, तो बेटा हम तो सबको ये बोलते हैं कि जिस दिन आप कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो आपकी तरक्की होना बंद हो जाती है। तो यू शुड ऑलवेज बी आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। तो ये सारी परिस्थिति आपको पता होनी चाहिए। आपको जिस भी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ के मॉड्यूल करने हैं, एक्सरसाइज लगानी है, DPPs लगानी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और आपको इतने मॉक टेस्ट देने हैं, और हर मॉक टेस्ट में आपको अपनी कमियों को रियलाइज करना है, एनालाइज करना है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गलतियाँ हमेशा करते रहेंगे तो सेम रिजल्ट हमेशा आता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए आपको अपने आप को और अपनी पढ़ाई को बहुत वक्त देना। तो क्या आप वो वक्त देने के लिए तैयार हो? आर यू रियली रेडी? हैव यू मेड अप योर माइंड? या फिर अपने किसी फ्रेंड को कॉपी कर रहे हो, या फिर पेरेंट्स के टीचर्स की ओपिनियन आपके ऊपर थोपी जा रही है? ना। टेक अ ड्रॉप ओनली इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल इनफ टू स्टडी इन अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। अगर आप बहुत डिसिप्लिन के तरीके से और आप बहुत जुनूनी अंदाज में अगर अपना IIT JEE फोड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आपको लग रहा है मेरी 40,000 रैंक आई है लेकिन मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे लगता है मेरी तो 10 के अंदर भी आ सकती है, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ये एक साल कोई मायने नहीं रखता। यदि आप काफ़ी हद तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया हूँ इस बार, तो मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और दे दूंगा, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से बात करनी है। कोई भी टीचर सपट तुम्हें देख के नहीं बोलेगा हाँ तो ड्रॉप ले ले, हाँ तो ड्रॉप मत ले। तुम्हें ही खुद को ये बताना पड़ेगा कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। क्या मैं उतना डिसिप्लिन रहता हूँ? 2 दिन के डिसिप्लिन से कुछ नहीं। कॉपी का पहले पन्ने पे बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में काम करना और धीरे धीरे हैंडराइटिंग रफ कॉपी में बदल जाना, ये बहुत कॉमन बात है, ये नहीं होनी चाहिए।
ये नहीं होनी चाहिए। आप डे 1 पे, चैप्टर 1 पे जिस तरह फोकस करेंगे, आप अंतिम चैप्टर पे भी उतना अच्छा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉमिसेस हैं जो आपको अपने आप से करने पड़ेंगे कि डिमोटिवेट मुझे नहीं होना है, डिसिप्लिन मुझे हमेशा मेंटेन रखना है, 11-15 घंटे की पढ़ाई मेरे को हमेशा करनी है, रिलेटिव्स के घर जाना मुझे सैक्रिफाइस करना है, एक साथ जाऊंगा जहाँ भी जाना है, सोशल मीडिया मुझे सैक्रिफाइस करना है। तो ये सारे प्रॉमिसेस करो, खुद को समझाओ। एंड 8 महीने से लेकर के 13 महीने तक का वो समय है जब आप एडवांस के अगले साल एग्जाम लिख रहे होगे, तो करीब 12-13 महीने हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट 12-13 महीने अपने आप को अच्छे तरीके से किताबों में इन्वॉल्व देख सकते हो, तो हाँ तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों को देख करके इस तरह का डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। दूसरी चीज़ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जेईई एक जर्नी है, रैंक तुम्हारा मिशन होगा, ठीक है। ये बात मत भूलना कि तुम एक बार ही डिफीट खा चुके हो, और मैं अगर बहुत बेसिक भाषा में बोलूँ तो तुम एक बार हार चुके हो, और हार को अपनी आदत मत बनाना, ठीक है। अब अगर ड्रॉप ले रहे हो ना, तो फिर ऐसे अंदाज में लेना कि अब तो मैं सीट ग्रैब करके ही निकलूंगा। इतना जिद्दी अंदाज में अगर तुम करते हो, अगर तुम्हें जुनूनी तरीके से पढ़ाई करनी है, तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। और बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचो पहले ही मॉक टेस्ट में आप 300 से चाहते हो मेरे तो 250 से ऊपर नंबर आ जाए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे होता है ना। कोई भी विमान जब उड़ान भरता है ना, मतलब हवा में जब उड़ता हुआ विमान दिखता है, कभी ना कभी वो रनवे पे स्लो स्पीड में चला ही था। कोई भी विमान ऐसा वर्टिकली सीधा ऊंचा नहीं जाता है, पहले स्पीड कम होती है, फिर तेज होती है, फिर बहुत तेज होती है, फिर एकदम से उड़ान भर लेता है। तो यही तुम्हारी जर्नी में भी होगा। सडनली पहले मॉक टेस्ट में डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बहुत ही कुछ फोड़ करके कमाल करके निकलूंगा, बोल तो मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन फर्स्ट मॉक टेस्ट में फोड़ दूंगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ नहीं फोड़ोगे, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एग्जाम में फोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। गलतियां तुम करोगे, पर और गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलतियों से ना सीखना और उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट करना ये बुरी बात है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ होती है कि तुम एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना अच्छा तुम अपने आप से उम्मीद करते हो, ठीक है। ये बहुत टफ जर्नी है, लेकिन डेस्टिनेशन IIT है। टफ है इसीलिए वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है इसीलिए टफ है। ईजी होती तो वैल्यूएबल नहीं होती, और हर घर में IITian होता है ना। तो एक मुश्किल जर्नी से तुम्हें कर गुजरनी है, अपना मतलब होके गुजरना है। तो इसलिए अपने मन को अगर उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि मैं ड्रॉप ईयर में निभा दूंगा इस चीज़ को, तो मैं तो कहती हूँ ड्रॉप लो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी क्या परसेंटाइल आई है, तुम्हें मन पक्का करना है कि मैं डिसिप्लिन अंदाज में इसको फोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन उकताए हुए हो, किताबों को देख देख करके बुरे बुरे ऐसा ख्याल आते हैं कि मैं तुमको कितना झेलूंगा यार, फिर तुम टीचर्स को कितना झेलूंगा, और तुम किताबों को कॉन्सेप्ट को कितना बोर हो गया यार, सब कर लिया करके देख लिया मैंने, लेकिन मेरा दोस्त ड्रॉप ले रहा है इसलिए मैं ड्रॉप लूंगा। ये गलत डिसीजन है। ड्रॉप लेना तो अपनी मर्जी से लेना, आपका डिसीजन बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो आई होप मैं आपकी मदद कर पाई हूँ, ठीक है। अपने आप को कुछ चीज़ें समझाना बहुत जरूरी है। यही 4-5 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल टेकिंग अ ड्रॉप। और छठी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ड्रॉपर्स का इन्फिनिटी बैच। जेईई 2025 के लिए इन्फिनिटी बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इसके ओरिएंटेशन सेशन अभी चल रहे हैं, एकेडमिक सेशन जो है इसके स्टार्ट होने वाले हैं इन वेरी फ्यू डेज। तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो देश की बेस्ट टीम से पढ़िए, ठीक है। और इस टीम की खास बात ये 10-10, 12-12 शिफ्ट्स को लाइव डिस्कस करती है ये टीम, एडवांस के पेपर को लाइव डिस्कस करती है। तो ये टीम ना बहुत एक्सपीरियंसड हो चुकी है। तो आपको 1 साल के अंदर बहुत इतना फिल्टर्ड जो चीज़ें होती है ना, वैल्यूएबल चीज़ें, केमिस्ट्री की ट्रिक्स मान लो या मैथ्स की ट्रिक्स मान लो, या ये मान लो कि तुम्हें बता दिया जाता है कि इस चैप्टर में सबसे वैल्यूएबल टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे हाई वेटेड सब टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस टीम के द्वारा मिलेगी, हर टीचर के द्वारा मिलेगी, उससे तो तुम मचा दोगे, उससे तुम मचा दोगे कि तुम्हारी एनर्जीज बहुत फोकस्ड हो जाएंगी। तो एक बच्चा है वो पूरे चैप्टर को एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ रहा है, उसका सिलेबस कंप्लीट होने में गड़बड़ हो जाएगी। तुम क्या करोगे, सबको अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स को अल्टीमेट ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे। तुम्हें पता है जहाँ लोहा गर्म है वहीं पे वार करना है, तो वो लोहा कहाँ गर्म होगा वो हम लोग तुम्हें बताएंगे। तो ये सारी चीज़ डेफिनेटली स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ मैं बोलूँगी, हार्ड वर्क का तो कोई खैर सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, ये बात जानना ही बहुत जरूरी है कि इसका कोई और रास्ता नहीं है। ड्रॉप लेने के बाद IITian बनने का सीधा सीधा रास्ता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, पर वो मेहनत अगर सही दिशा में हो तो फिर क्या कमाल कर गुजरोगे तुम लोग। और वो सही दिशा होगी इस बैच के अंदर, अगर तुम इसका हिस्सा बनते हो। इसमें काफ़ी सारी लाइव क्लासेस हैं, हर चैप्टर की DPPs तुम्हें मिलेंगी, DPPs के सॉल्यूशंस तुमको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके अलावा तुम्हारे को PCM के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, डेली तुम्हारी क्लासेस लगेंगी, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर रूटीन, ठीक है। और कंप्लीट जेईई मेंस प्लस एडवांस का सिलेबस कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज तुमको साथ में मिलेंगी, और मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे। यहाँ पर्सनल अटेंशन तुमको टीचर्स के द्वारा दी जाती है। व्हाट एल्स यू नीड, आई थिंक दिस बैच हैज एवरीथिंग जो कि तुमको एक एस्पिरेंट IITian बना सकता है। हाँ, बैच खरीदने से और सब्सक्रिप्शन लेने से आप IITian नहीं बनेंगे। बैच लेकर के, एनरोल करके, क्लासेस अटेंड करके, गाइडेंस को सुनना और उसको फॉलो करने से, और अपना मन पूरा स्ट्रॉन्ग रखने से आप IITian ज़रूर बनोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ मन को स्ट्रॉन्ग करना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सो यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इन योर सेल्फ, ठीक है। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, एंड यस, सेशन को शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स के साथ, एंड इन्फिनिटी बैच का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। बाय बाय बेटा, लव यू ऑल।